रैंक आई है। तो फ़ोन इतने सारे, मैसेज इतने सारे, उसके बाद तो एकदम ओवरवेल्म हो गया मैं कि ये एकदम से क्या हुआ। कल तक कोई बात भी नहीं करना चाहता था और आज सब मुझसे ही कॉन्ग्रेचुलेशन बात करना चाहते हैं, तो एकदम से बहुत अच्छा लगता है। रिजल्ट किया मैंने, सबसे पहले उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था क्योंकि मुरैना में रहता था मैं, ग्वालियर में मेरा एग्ज़ाम सेंटर पड़ता था, तो मेरे मामा नाना जी वो ही लेने जाते थे छोड़ने, काफ़ी सपोर्ट किया। तो सबसे पहले मैंने उन्हें कॉल किया, फिर उसके बाद तो मुझे पता ही नहीं है, मतलब लिटरली 2-2 3-3 फ़ोन एक लोगों को पता चला कि मतलब। वेलकम टू नाइन अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सब लोगों ने काफ़ी सारे यूपीएससी टॉपर के इंटरव्यू देखे होंगे। अभी हमारे साथ एसएससी सीजीएल के टॉपर है 2021 के एस जैन भाई है, जिनसे आज हम बातचीत करने वाले हैं उसकी जर्नी, स्ट्रगल, सब कुछ पे, कैसे कैसे उन्होंने तैयारी किया और पिछली बारी भी ये सिलेक्टेड थे, तो सब कुछ पे बात करने वाले। यदि आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी आप सब लोग फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले सर आप अपने बारे में बताइए और आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू बुलाने के लिए मुझे। जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम यश जैन है और मेरी इस साल एसएससी सीजीएल 2021 के एग्ज़ाम में रैंक 62 आई है और मैंने डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट ली है। पिछली साल मेरी रैंक 224 थी, उसमें सीएसएस की पोस्ट मिली थी मुझे। तो यहाँ तक का सफ़र है अभी तक मेरा। और जी सर, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए। हाँ, तो मैंने जेई मेंस क्लियर किया था 12th क्लास में। उसके बाद मेरे को एमपी का गवर्नमेंट कॉलेज काफ़ी अच्छा, फर्स्ट नंबर पे ही चलता है वो, SGSITS श्री गोविंद राम सेक्सरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, वहाँ से मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। उसके बाद मैंने एसएससी की तैयारी शुरू की। तो जो लोग सोचते हैं कि ग्रेजुएशन में ही आप करोगे तभी आप टॉप मार सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद भी अगर आप पढ़ना शुरू करो तो काफ़ी अच्छी रैंक आ सकती है। सीजीएल के बारे में आप थोड़ा डिटेल से बताइए, क्या कैसे होता है? एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम पहले तो 4 फेजेस में होता था, प्री, मेंस, टियर 3, फिर डीवी होता था, टियर 4 जिसमें टाइपिंग भी होता था। अब काफ़ी सिंपल हो गया है 2022 के बाद से। प्री जो कि क्वालिफाइंग होता है, उसे सिर्फ आप क्वालिफाई कीजिए, उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे आपके। फिर मेंस होता है, उसमें चारों सेक्शन आते हैं, उसमें जो ओवरऑल स्कोर लाएंगे आप, उसके बेसिस पर रैंक बनती है और अब उसी दिन टाइपिंग हो जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा हुआ कि एक ही दिन सब कुछ हो जा रहा है। और टियर 3 ख़त्म कर दिया है डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि उसमें किसी के मार्क्स कभी कम आ जाते थे, किसी के ज़्यादा तो उसमें थोड़ा गेम इधर उधर हो जाता था रैंक का। तो ये काफ़ी अच्छा हुआ है। और अब डीवी भी ख़त्म कर दिया है एसएससी का, अब सीधे डिपार्टमेंटल डीवी होगा, तो प्रोसेस काफ़ी ईजी हो गया है एसएससी सीजीएल का। सर इसमें कौन कौन सी पोस्टें आती है? इसमें काफ़ी पोस्ट आती हैं, जैसे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज। इसका फ़ायदा है कि लाइफ टाइम आप दिल्ली में ही पोस्ट रहेंगे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में। अगर टॉप रैंक आती है तब ज़्यादा करके मिलता है। सीएसएस ज़्यादा टॉपर्स प्रेफर करते हैं। एक होती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसमें आपको फॉरेन जाने का, बाहर की कंट्रीज़ में काम करने का मौका मिलता है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होता है और एक्साइज इंस्पेक्टर, जिसमें आपको यूनिफॉर्म मिलती है। तो अगर आप यूनिफॉर्म के शौकीन हैं, 3 स्टार यहाँ 3 स्टार यहाँ, तो आप एक्साइज इंस्पेक्टर पोस्ट भी ले सकते हैं। बाकी और अच्छी पोस्ट मतलब सारी अच्छी हैं। सीबीआई है, ईडी है, काफ़ी सारी पोस्ट है इसमें। ऑडिटर है, कैग की सारी पोस्ट हैं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, तो काफ़ी सारी ग्रुप बी की बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट हैं। तो ये पोस्ट हैं इस एग्ज़ाम। जानना चाहूँगा जैसे कि एसएससी सीजीएल के बारे में मैंने सुना है कि इंग्लिश में काफ़ी सारा दिक्कतें आती है लोगों को, तो इंग्लिश के लिए क्या किया आपने और कैसे करना चाहिए? इंग्लिश को मैं 3 सेक्शन में डिवाइड करता हूँ। पहला होता है कंप्रीहेंशन, दूसरा वोकैब और तीसरा ग्रामर वाला पार्ट। कंप्रीहेंशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, रीडिंग आपकी बहुत सॉलिड होनी चाहिए उसके लिए। तो अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ सकते हैं या नोवेल रीडिंग वगैरह कर सकते हैं तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों ही ट्राई किए थे, मुझसे नहीं हुआ। तो मैं क्या करता था अपनी रीडिंग इंप्रूव करने के लिए, मैं एनसीईआरटीज़ पढ़ता था। हिस्ट्री की में मुझे इंटरेस्ट आता था, पॉलिटी, इन सब में मुझे इंटरेस्ट आता था। इसके डुअल बेनिफिट्स हैं, एक तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है कंप्रीहेंशन की, और आपकी जीएस भी इंप्रूव हो रही है, क्योंकि एनसीईआरटीज़ में से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, तो ड्यूअल बेनिफिट है। अब आते हैं वोकैब वाले पार्ट पे। तो वोकैब में मेरे हिसाब से आप ज़्यादा प्रीवियस ईयर पे फोकस कीजिए। मैंने एक किरण की बुक आती है प्रीवियस ईयर की, वो ले ली थी और उसके क्वेश्चंस प्लस उसके चारों ऑप्शन जिन जिनके मीनिंग नहीं आते थे, डायरी बना ली थी और सबके मीनिंग लिख लिए थे और रिवाइज करता था मैं। आज का कल कर लेता था, फिर 2 दिन बाद कर लिया। कम से कम 5-6 रिवीजन लगाए मैंने सारी वोकैब के। तो वोकैब मैंने ऐसे इंप्रूव कर ली। 1 वर्ड, ईडियम, ये सब मतलब रिवीजन से ही आएंगी ये चीज़ें। बाकी अगर आप इतना टाइम, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत की वोकैब पे, इतना टाइम नहीं देना चाहते तो आप कोई प्रीवियस ईयर की बुक ले लीजिए। तो वहाँ से आप बस प्रीवियस ईयर पर ज़्यादा फोकस कीजिए और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। सोर्स मत बदलिए। जैसे आपने एक बुक पढ़ी आज, आप कल दूसरी बुक पढ़ने पहुँच गए। एक ही बुक पे भरोसा रखो और उसी को बार बार रिवाइज करो। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे।
जो कि है ग्रामर वाला पार्ट। तो उसमें नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 की एक बुक आती है, वो बहुत सही बुक है। और यूट्यूब पर उन्होंने लेक्चर्स भी डाल रखे हैं अपने काफ़ी सारे फ्री, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और मतलब रूल्स तो आप याद कर ही लोगे ग्रामर के, उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने एक बुक ली थी, मिरर ऑफ कॉमन एरर। उसमें कुछ 500 के करीब सेट हैं, प्रीवियस ईयर के, बैंक के, रेलवे के, एसएससी के, सारे एग्ज़ाम के सेट हैं। तो मैंने वहाँ से पूरे उसके रोज़ 5-5 सेट लगाता था। मेरा रूल था कि रोज़ 5 सेट लगाऊंगा। तो उसके मैंने 200-250 को सेट कर लिए थे। तो मुझे ग्रामर में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आई उस बुक को करने के बाद। आप मैथ्स के बारे में बताइए कि मैथ्स की तैयारी आपने कैसे किया? हाँ, मैथ में 2 सेक्शन जी। कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी, क्योंकि जब पेपर हार्ड आएगा तो आपको रैंक लाने में कैलकुलेशन ही मदद करेगी। तो उसके लिए मैंने काफ़ी बड़े बड़े मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। 3-3 डिजिट के अपना मोबाइल नंबर लिख लिया, उसको 25 तक टेबल याद कर ली थी मैंने। मोबाइल नंबर को 19 से 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। होगी गलती होगी, लेकिन अगर आप घर पे इतनी प्रैक्टिस कर जाएंगे तो एग्ज़ाम में, जब एग्ज़ाम में 2-2 डेट के मल्टीप्लाई आते हैं तो वहाँ पे आपका टाइम बहुत बच जाएगा। तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आपकी बहुत सही होनी चाहिए। मैं डेली आधा घंटा करते ही करता था, कैलकुलेशन मस्ट था। चाहे मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ूँ ना पढ़ूँ, पर मैं कैलकुलेशन करता था। अब आते हैं दूसरे जो सिलेबस वाले पार्ट पे। उसके लिए आप यूट्यूब पे भी काफ़ी कंटेंट है, या कोई पेड कोर्स लेके आप सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो, तो आपको अपनी गलतियां पता चल जाएंगी। जैसे आपका मॉक टेस्ट में 2-3 मॉक टेस्ट में लगातार प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आप उस चैप्टर को रिवीजन मारो। अब जो चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग है तो उसे बाद में कर लेना एग्जाम के टाइम पर रिवीजन, तो ऐसे आपकी मैथ बहुत इंप्रूव हो जाएगी। और मैथ में मैंने जैसे कि सुना है कि परसेंटेज एक आप पढ़ लो तो उधर का चैप्टर हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस, सी ऐसा है, उधर रेशियो पढ़ लिया तो उधर का होगा। इसके बारे में बताइए सर कुछ। क्या है इसमें? तो मेरा व्यू ये है कि हर चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है। तो क्योंकि परसेंटेज पढ़ने से CISI के काफ़ी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको डीप में पढ़ना ही पड़ेगा CISI। तो हर चैप्टर पे आप बराबर ध्यान दो। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोड़ दी कि एक आध क्वेश्चन ही तो आता है, लेकिन वो एक क्वेश्चन 2.5 नंबर से पूरी रैंक इधर की उधर हो जाती है, 100-200 रैंक का फ़र्क आ जाता है। तो आप मतलब जो लाइट चैप्टर है उन्हें एग्ज़ाम जब पास हो तब कंप्लीट कर लें, लेकिन जो ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, प्रॉफिट लॉस, इन चैप्टर्स में तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इन पे आप काफ़ी ध्यान दें। प्लस इनके प्रीवियस ईयर को तो आप 4-5 बार कर लें, क्योंकि ज़्यादातर पेपर मैंने अभी तक जो देखा है प्रीवियस ईयर बेस्ड ही आता है SSC में। जी। आपने GS के लिए क्या किया था? GS के लिए मेरे को कॉलेज के टाइम से ही मतलब अच्छी बुक्स पढ़ने का शौक़ था। लक्ष्मीकांत पढ़ता था, मतलब ऐसी रीडिंग लगाता था मैं, स्पेक्ट्रम पढ़ता था, तो वहाँ से। लेकिन SSC की GK बहुत ट्रिकी है, उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, ईयर कहीं का भी पूछ लिया। एक बार का मुझे याद है, किसी जम्मू कश्मीर के राजा का नाम पूछा था मुझसे, जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो मैंने उसके लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड किया इसको, एक करंट अफेयर और एक स्टैटिक का मैंने राहुल अरोरा सर जो प्रतियोगिता मंत्रा पे पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छा SSC के हिसाब से बहुत सही पढ़ाते हैं, उनका कोर्स कर लिया। उनके जो नोट्स बने वो रिवाइज कर लेता था, और लूसेंट से मैं पूरा 4-5 बार रिवीजन किया। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने एक वेबसाइट फॉलो की थी, currentaffairs.adda247.com। वहाँ से मैं मंथ वाइज लिख लेता था, और वो भी टॉपिक वाइज नोट्स बना लेते थे। हाँ, नोट्स बना लेता था। जैसे अवार्ड्स का एक पेज का मैंने जनवरी के अवार्ड्स लिख लिए, फरवरी के किस किस को अवार्ड मिले हैं। अब इसमें 5 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं करंट में: अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट, रैंक एंड रिपोर्ट, स्पोर्ट्स, और जो समिट्स वगैरह होती हैं। ये 5 तो आप बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं इनमें से। तो करंट अफेयर्स के लिए उनको मैंने बार बार याद करता था, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था, वो भी SSC की तैयारी कर रहा है, अभी एक्साइज इंस्पेक्टर में हुआ है उसका 2021 से, यशवंत। उसको मैं फ़ोन कर लेता था शाम को, और हम एक दूसरे से पूछ लेते थे। तो जब आप पूछोगे ना, या फिर अपने फैमिली मेम्बर से बोल दो किसी से, तो आपको पता चल जाएगा आपको कौन सा वाला याद नहीं है। तो उनको टिक कर लो, फिर उन्हें याद कर लो। तो जितनी आप गलतियाँ अपनी पकड़ लेंगे शुरू में, फिर उन्हें बार बार रिवाइज कर लो, तो आपका बहुत सॉलिड हो जाएगा करंट अफेयर। स्टैटिक के लिए मैं बोलूँगा जो आपका सोर्स है वो ही फॉलो करो। मतलब ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में अपने रिवीजन को मत छोड़ो, रिवीजन करते रहो, क्योंकि अगर आपके नोट्स वाला क्वेश्चन गलत हो गया तो ज़्यादा दुख होगा। जबकि आपने वास्ट पढ़ा, एक आध क्वेश्चन ज़्यादा कर दिया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अपना रिवीजन मत छोड़ो GS में, जितना पढ़ रहे हो उस पर अपना भरोसा रखो। जी। रीजनिंग के लिए बता दीजिए आप। रीजनिंग के लिए मैं शुरू में इंदौर में पढ़ता था एक कोचिंग पे, तो वहाँ पे मैंने थोड़ा बेसिक पढ़ लिया था, पर वो उतना सॉलिड नहीं था। अभिषेक सर थे, उनने पढ़ाया था रीजनिंग। फिर मैंने सुमित गोयल सर से क्लासेस ली। उनकी जो रीजनिंग की शीट थी उसमें उन्होंने बहुत अच्छे क्वेश्चन डाल रखे थे। बैंकिंग के रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज़, इनके क्वेश्चन बहुत सही आते हैं रीजनिंग में। तो वो शीट मैंने जब की,
आप कर सकते हैं, बैंकिंग वगैरह के क्वेश्चन आप कर लेना एग्ज़ाम से पहले, तो जब आप वो कर लोगे ना तो एसएससी के पेपर में तो ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। तो आप टफ क्वेश्चन भी करके जाओ घर से, थोड़ा रीजनिंग के, और सारा सिलेबस कंप्लीट करो, क्योंकि रीजनिंग में मैंने देखा है बच्चे कैलेंडर छोड़ जाते हैं, डाइस के क्वेश्चन, क्यूब का चैप्टर ही छोड़ दिया कि नहीं आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया, 2 क्वेश्चन भी आ गए, तो 5 नंबर का लॉस, अगर आप दोनों गलत कर दिए, तुक्का लगा दिया, तो 5 नंबर का लॉस बहुत बड़ा होता है। उससे रैंक इधर की उधर कब हो जाती हैं, पोस्ट चली जाती हैं लोगों की कभी कभी। तो रीजनिंग मैंने ये किया, और फिर मॉक से बहुत इंप्रूव हो गई थी रीजनिंग। तो रीजनिंग में तो आप कहीं से बस सिलेबस ख़त्म कर लो और फिर मॉक टेस्ट से आपकी रीजनिंग अच्छी हो जाएगी। अच्छा, आप ये बताइए कि आप जैसे कर रहे, मैंने सुना है कि आप यूट्यूब से शायद पढ़ करके एग्जाम निकाला है, उसके बारे में बताइए कुछ। 19 का मैंने जो मेंस दिया था वो पूरा यूट्यूब से पढ़ा था। तो उसमें जो 18 नवंबर वाली शिफ्ट आई थी उसमें बहुत गंदा नॉर्मलाइजेशन हुआ था, मेरे मार्क्स कम हो गए थे। तो यूट्यूब से मतलब पढ़ सकते हैं। फिर मैंने थोड़ा पेड कोर्स ले लिया था। फिर मैंने डेली लाइव क्लासेस फॉलो की, और फिर 20 का जो एग्ज़ाम देने गया उसके और मॉक टेस्ट लगाए, उसके बेसिस पे बहुत, क्योंकि रेगुलरिटी हो जाती है पेड कोर्स से। यूट्यूब से इज़ लाइक कि आधा कहीं पढ़ा है, आधा किसी टीचर से। पेड कोर्स में ये सही होता है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपको एक टीचर मिलेगा पूरा पढ़ाएगा वो, तो ये फ़ायदा होता है पेड कोर्स का। जी, आपको कभी ऐसा लगा इस एग्ज़ाम के दौरान कि आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता? हाँ, जैसे मैं कॉलेज, कोविड के टाइम पे मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया, जब कोविड लगा था, तो 5-6 महीने तक तो सही लगा था, सब दोस्तों के फ़ोन आ रहे थे, मतलब सब अच्छे से ही बात करते थे। फिर मैंने, मतलब मेरे को तैयारी, रैंक लानी थी, मेरे को पता था कि सिलेक्शन लेना है कैसे भी। तो फिर मैंने अपना व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब डिलीट, कुछ भी नहीं था फ़ोन में मेरे, बस एक अपना पढ़ाई वाला ऐप और कॉपी किताब। तो धीरे धीरे सारे दोस्त, फ़ोन कम हो गए, मतलब लोगों से कट गए धीरे धीरे। हाँ, मैं सामने से मैसेज कर रहा हूँ लोगों को, तब भी मतलब कोई रिप्लाई नहीं, ठीक है। पर एक दोस्त था मेरा, यशवंत नाम है उसका डेली फ़ोन आता था कि सही चल रही है, वो भी तैयारी कर रहा था साथ में, तो उसने बहुत मोटिवेट किया। तो लाइफ में एक दोस्त ऐसा होना चाहिए आपको मोटिवेट, और फैमिली मेम्बर्स तो फुल सपोर्ट था सबका, फैमिली मेम्बर करते ही हैं चाहे आप कुछ भी करो लाइफ में। तो मतलब उसने सपोर्ट किया और फैमिली मेम्बर्स ने, उस वजह से मैं कंटिन्यू कर पाया पूरा कोविड के टाइम पे अपना। फिर रिज़ल्ट आया, उसके बाद तो लोगों के मैसेज आ ही गए थे, मतलब जिनके 5-5 साल पहले भी नहीं आए थे उनके भी मैसेज आ गए थे। फिर तो रिजल्ट आने के बाद आपने कैसे देखा सबसे पहले, और किसे कॉल किया? रिज़ल्ट जब आया था 20 वाला, जब मेरी 224 रैंक लगी थी, तब मैंने सबसे पहले अपने मम्मी पापा को बिठाया, साथ में रिज़ल्ट देखा, तो मैंने देखा B03 CSS का कोड होता था तब, तो बहुत खुशी हो गई घर में। और मेरे नाना जी को कॉल किया मैंने सबसे पहले, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था, क्योंकि मुरैना में रहता था मैं, ग्वालियर में मेरा एग्ज़ाम सेंटर पड़ता था, तो मेरे मामा नाना जी वो ही लेने जाते थे, छोड़ने, काफ़ी सपोर्ट किया। तो सबसे पहले मैंने उन्हें कॉल किया। फिर उसके बाद तो मुझे पता ही नहीं है, मतलब लिटरली 2-2 3-3 फ़ोन एक लोगों को पता चला कि मतलब इतनी अच्छी रैंक आई है, तो फ़ोन इतने सारे, मैसेज इतने सारे, उसके बाद तो एकदम ओवरवेल्म हो गया मैं कि ये एकदम से क्या हुआ। कल तक कोई बात भी नहीं करना चाहता था और आज सब मुझसे ही कॉन्ग्रेचुलेशन बात करना चाहते हैं, तो एकदम से बहुत अच्छा लगता है रिज़ल्ट के टाइम पे। तो जी, चलिए ठीक है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप आगे बढ़ते रहे, और हमें समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपका भी धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ इन्वाइट किया। बाकी मैं एक बोलना चाहता हूँ, अगर एस्पिरेंट्स को कोई डाउट है तो मैं सबके डाउट इंस्टाग्राम पे आप मेरे को YJ_CSS पे मैसेज कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा आपका, है ना सर? और एक यूट्यूब चैनल मैंने बनाया था स्ट्रेटजी वीडियोस वगैरह के लिए, SSC विद यश जैन, तो वहाँ पे आप अगर स्ट्रेटजी वगैरह और बुक्स वगैरह का पता करना है तो वहाँ आप देख सकते हो। थैंक यू। थैंक यू।